बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं नॉलेज हैकर पे और आज लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज से कुछ अर्सा पहले मैंने यूनाइटेड ब्रावो की जो है वो रिव्यू पेश किया था, जो कि काफ़ी दोस्तों को पसंद आया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले मुझे। तो आज उससे रिलेटेड एक और गाड़ी के बारे में रिव्यू लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज के दौर में हर घर की ज़रूरत है गाड़ी, क्योंकि अगर मतलब आपके पास बड़ी गाड़ी भी है तो छोटे मोटे वर्क के लिए आपको छोटी गाड़ी भी रिक्वायर होती है, जिसकी जगह अमूमन पाकिस्तान में मेहरान ने ले रखी थी। मेहरान एक ऐसी गाड़ी है जो पाकिस्तान में, अगर मैं ऐसे कहूँ कि 80% लोग पाकिस्तान में मेहरान यूज़ करते हैं तो ये गलत ना होगा। तो क्योंकि मेहरान 2018 में बंद हो चुकी है, नई मेहरान नहीं आ रही, इसलिए लोग जो है अब कन्वर्ट हो रहे हैं किसी और गाड़ियों की तरफ। जैसे अब रिसेंटली यूनाइटेड वालों ने ब्रावो दी, जो कि बहुत अच्छी चली, बहुत फिट चली, लोगों ने बहुत पसंद किया उस गाड़ी को। लेकिन अब जो है यूनाइटेड ब्रावो के बारे में हर इंसान के माइंड में ये था कि यार ये गाड़ी जो है ना वो चाइना की है, इसलिए बेटर परफॉर्मेंस नहीं होगी इस गाड़ी की। तो जब अब लोग ये होता है कि हमेशा सस्ती चीज़, हमारा बजट का बहुत इश्यू होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम बजट में अपनी जो रिक्वायरमेंट है लाइफ की वो हर तरह से पूरी कर लें। तो लोगों का जो रुझान था वो यूनाइटेड ब्रावो की तरफ भी बढ़ा है, लेकिन मेहरान की तरफ ज़्यादा था। मेहरान महंगी थी। तो अब क्या हुआ, जब यूनाइटेड आ गई गाड़ी मार्केट में, तो लोगों ने जो है, क्योंकि माइंड में ये बात सेट होती है, जैसे हमारे माइंड में सेट है कि चाइना की गाड़ी है तो शायद अच्छी ना हो, तो लोग फिर भी जो है ना मेहरान की तरफ ही जाते थे। क्योंकि मेहरान बंद हो गई है तो इसलिए अब सुजुकी वालों ने यूनाइटेड के मुकाबले में एक और गाड़ी लॉन्च की है। जैपनीज गाड़ी तो ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में ये मार्च में लॉन्च हो रही है। इस गाड़ी का नाम है जी आल्टो, और ये बनाई गई है 660 सीसी। जी हाँ, यूनाइटेड ब्रावो जो थी वो 800 सीसी थी, ठीक है, मेहरान भी आपकी 800 सीसी थी, लेकिन ये जो गाड़ी है ये है 660 सीसी। अब जब 660 सीसी की बात करें तो दोस्तों हर इंसान के माइंड में आता तो हो सकता है कि इसकी पावर कम हो। दोस्तों ऐसा नहीं होता, गाड़ी की जो पावर होती है वो उसके साइज पे जो है, उसका बिल्ड साइज उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर गाड़ी बड़ी हो तो ऑब्वियसली उसका जो है ना पावर ज़्यादा होगी, तो उसे इजीली जो है वो ट्रैवल कर लेगी, यानी कि गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होती। अगर गाड़ी का साइज सेट है तो इंजन कैपेसिटी भी उसी हिसाब से बनाई जाती है। तो दोस्तों आज जो है हम इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू करेंगे और आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक यूनाइटेड ब्रावो वाला रिव्यू नहीं देखा तो वो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकेंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है इस गाड़ी का इंशाल्लाह इस रिव्यू देखने के बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों चलें शुरू कर लेते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, लाइक शेयर ये तमाम दोस्तों ये हौसला अफजाई के लिए होता है, अगर आप कर देंगे तो भी सही है, वरना यूट्यूब से सब्सक्राइबर हमें वैसे भी मिल जाते हैं। तो चलें वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनाइटेड का आल्टो का फ्रंट व्यू चेक करेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद जो बाकी है उस तरफ भी हम आएंगे। दोस्तों फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो फ्रंट पे आपको मिलती हैं इसकी ये लाइट्स। दोस्तों लाइट बहुत ज़बरदस्त है, बड़े वाली लाइट है, यानी अगर रात में सफ़र करते तो आई थिंक सो कि बहुत बेस्ट होगा। अच्छा, इस लाइट के अंदर ही आपको पार्किंग लाइट्स मिलती हैं दोस्तों, ठीक है, पार्किंग लाइट, और इसके बिल्कुल साइड पे आपको इंडिकेटर मिलता है, यानी जो हम मोड़ने के लिए इशारा जिसे आप आम लफ्ज़ों में कहते हैं, ठीक है जी, वो मिलता है। उसके बाद दोस्तों सामने आपको मिलता है सुजुकी का लोगो के साथ आपको मिलती है एयर कंडीशनर की ग्रिल, और नीचे अगर हम इसके बम्पर की बात करें तो बम्पर इसका टोटली वाइट में आता है, इसलिए ये काफ़ी ज़बरदस्त मर्ज हो जाता है। और बोनट की बात करें, बोनट क्वालिटी अच्छी है, जैपनीज़ की, वैसे आपको पता है मेहरान है या आप देख लें सुजुकी की दूसरी गाड़ियाँ सब में अच्छा मटेरियल होता है, तो डेट्स आर बेस्ट आई थिंक सो। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके साइड की तरफ आए तो यहाँ पे हमें एक अदद इंडिकेटर मिलता है, जो कह लें साइड व्यू के। अगर अब मैं आपको इसके साइड व्यू की बारे में बता दूं कि इसके साइड पे आपको ये इशारा मिलता है, साथ में आपको मिलते हैं शीशे यानी बैक देखने वाले मिरर। और ये मैं आपको बता दूं ये जो बैक मिरर हैं दोस्तों ये सारे एडजस्टेबल हैं, अंदर से बैठ के आप इनको सेट कर सकेंगे, मेहरान की तरह आपको हाथ से पकड़ के सेट करने की इनकी ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ आपको मिलते हैं दोस्तों ओपनर के साथ, फ्रंट दरवाजे का ओपनर, और उसके साथ आपको की लॉक, यानी की की मदद से भी आप लॉक कर सकते हैं, ऑटो भी हो सकती है, ठीक है जी। इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट आते हैं, जैसे आप देख लें अब कल्टस है सुजुकी की, उसमें एक मैनुअल है एक ऑटो है, तो सेम लाइक दैट। तो उसके बाद दोस्तों
अब इसके बैक बिल्कुल जनाब, अगर हम इसके टायर की बात करें दोस्तों, इसका टायर बहुत बेस्ट क्वालिटी का है और ये अलॉय रिम में नहीं आती, ठीक है। कवर इसमें कंपनी दे देती है सुजुकी वालों का, ये कवर ऑल्टो में आ रहा है, लेकिन इसमें जो है अलॉय रिम नहीं मिलता। टायर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है इसमें। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट शीशे पे आपको मिलते हैं वेपल्स मिलते हैं, और वेपल्स के साथ पानी डालने वाले 2 पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे स्क्रीन पे पानी डाला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा इसका कम्बिनेशन है। और इसके अलावा दोस्तों इसके साथ आपको जो ऑयल डलवाने वाली टंकी का बटन है वो भी अंदर से ऑपरेट होता है, बाहर से चाबी देने की भी ज़रूरत आपको नहीं होती। अब अगर हम इसकी बैक की बात करें तो बैक पे लाइट्स छोटी छोटी लगाई हुई हैं, इतनी कोई बड़ी लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी काफ़ी फिट दिखने में लगती है, ठीक है। और बैक पे इशारा वगैरह सारा, और इसकी जो डिग्गी है वो भी चाबी के ज़रिए बैक से ओपन हो जाती है। अब दोस्तों अगर हम इसके बाद अब हम इस गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर का रिव्यू मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले अंदर वाली साइड पे आप इसके जो ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा है उसे देखें तो उस पर आपको मिलता है ओपनर। ओपनर के साथ आपको नीचे इसके ऑटो बटन मिलते हैं, यानी इसके स्क्रीन जो है, इसके जो शीशे हैं वो ऑटोमेटिकली अप डाउन हो जाते हैं, इसमें आपको हाथ से चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग इसका पावर है दोस्तों, ठीक है, और मुख्तलिफ एरिया पावर में आएगा ये दोस्तों, ठीक है। और इस स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ दाईं साइड पे आपको इंडिकेटर मिलता है, इंडिकेटर जो लीवर है, और बाईं साइड पे उसी तरह वेपन लीवर है, जबकि यूनाइटेड में अगर हम देखें तो वो उल्टा कर दिया है उन्होंने, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको मिलता है यहाँ पे हवा वाला पंखे का जो होता है ग्रिल, वो काफ़ी इसकी प्यारी है, गोल शेप में है, तो देखने में काफ़ी फिट है। नीचे आपको इसके मुख्तलिफ बटन्स मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये यहाँ पे आप इसकी चाबी भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अब अगर हम इसकी डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी फिट किस्म का डैशबोर्ड क्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है। और इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक LCD भी मिलेगी, मतलब लगवानी पड़ेगी, बिल्ट इन नहीं आती। और इसके बिल्कुल नीचे ही आपको आपके एयर कंडीशनर के बटन्स, फैन बटन्स, ठीक है जी, और इसके अलावा इसके पावर बटन वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ही इसका गियर मिलता है, ये गियर उसमें होता है जैसे ऑटो होगी अगर ये, उसमें यहाँ पे गियर आता है, जबकि जो इसकी ऑल्टो की मैनुअल होगी उसका यहाँ पे जैसे नॉर्मल मेहरान का गियर होता है वहाँ पे इसका गियर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपको सीटों के दरमियान में मिलते हैं 2 कप होल्डर, मैनुअल ब्रेक अवेलेबल है। अब अगर हम सीट की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बेटर क्वालिटी है, सोफ़ा सीट्स हैं, आप हेड रेस्ट भी इसमें अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। हेड रेस्ट के अलावा इस यानी कि पिछली सीट पे भी 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, और सीट बेल्ट की सहूलत पिछली सीटों पर भी मौजूद है, और अगली सीटों पर तो ऑब्वियसली सीट बेल्ट मौजूद ही होते हैं। तो स्पेस इसका जो आपका, यानी अगर आप इस गाड़ी में बैठे होंगे तो ऊपर सर, यानी कि सर भी आपका टच नहीं हो रहा होगा, जैसे मेहरान में अगर कद बड़ा हो तो मसला होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ड्राइवर सीट इसकी एडजस्टेबल है, आगे पीछे हो सकती है, बाकी सीटें इसकी एक ही जगह पे रुकी हुई हैं। अब अगर हम इसके मीटर की बात करें दोस्तों तो इसका मीटर काफ़ी डैशिंग है। इस पे आपको मिलता है एक अदद ये सुई वाला, जैसे इसकी स्पीड होती है, ठीक है, 140 लिमिट रखी गई है। और उसके साथ आपको मिलता है एक डिजिटल छोटा मीटर जिसके ऊपर आपके ऑयल का, आपके यानी कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है वो रिकॉर्ड, और इसके अलावा हीट वाला सारा रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहना हुआ तो वो भी आपको इंडिकेशन इसके ऊपर सारी मिल जाती है। तो आप अगर बैक दरवाज़ों की बात करें दोस्तों तो बैक दरवाजे पे भी आपको स्पीकर भी मिलेगा, फ्रंट पे भी मिलेगा, और इसके बाद इसका ओपनर होगा, और यानी कि शीशा ऊपर नीचे करने वाला बटन भी अवेलेबल होगा। अगर गाड़ी मैनुअल है तो फिर वहाँ पे गोल जिससे आप हाथ से शीशे चढ़ाते हैं वो अवेलेबल होगा। अब हम गाड़ी की थोड़ा यानी कि बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें दोस्तों। जापानी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से बहुत अच्छी आती है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। और इसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। देखें दोस्तों, इसका इंजन 660 सीसी है, ठीक है। उसी तरह आप ये आपके सामने सारा है, यानी उसी जैसे मेहरान की एक दाई साइड पे बैटरी लगाई हुई है उसी तरह है सारा, ठीक है। बस इसका ये है कि इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम है, 660 सीसी है। जी दोस्तों, अब मुझे
आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स नीचे दे सकते हैं, अच्छे बुरे जिस तरह का भी आपका दिल करे कमेंट्स दे सकते हैं। पर आई होप सो कि आपको अगर ये पसंद आया तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं नहीं आ पाया चैनल पे बिकॉज आई वाज सो बिजी प्रीवियस डेज, तो उसके लिए माजरत। अब इंशाल्लाह रोज़ एक किसी न किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होता रहूँगा। वो वीडियो होगी रिव्यू की हो सकती है, अनबॉक्सिंग की हो सकती है, इसके अलावा दोस्तों वो वीडियो हो सकती है इंफॉर्मेटिव। यानी मेरे इस चैनल पे आपको तकरीबन हर तरह की अखलाकियात के दायरे में रह कर बनाई गई वीडियो आपको मिलेंगी। तो खुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।